मैं भी जॉब करता था नोएडा में। 2011 में मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद टेलीकॉम में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर में जॉब कर रहा था। कहते हैं कि FFG शुरू में तो दाना खाता है और फिर घर को खा जाता है, तो ये कहावत सही कर दी उसने। CRD आ गई, उसमें हमें पता नहीं था बीमारी का, तो उसमें लगभग हमें 2.5 से 3 लाख का नुकसान भी हुआ पहले फॉर्म में। कि आज की डेट में जो युवा भाई हैं, जो बेरोजगार हैं या कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ में कोशिश करते हैं मेरे जैसे भाई को किसी को देख लिया या आपने तो एक सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में क्या है, कुछ बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि वो ऐसा दिखाते हैं कि मुर्गा फार्म खोला और करोड़ों रुपए कमाए। बिल्कुल सही कहा। उनका जो थंबनेल रहेगा, जो फोटो रहेगा ना, जो भाई वीडियो देख के अट्रैक्टिव होता है, तो उसमें बस वही रख रहे हैं आज की डेट में। उनको मतलब है सिर्फ अपने व्यू से, एक्चुअल में जानकारी देने से मतलब नहीं है उनको। मतलब है सिर्फ जी हाँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, उन्हें आप एक बार अपना और अपने इस गांव का, इस जगह का, इस फार्म का छोटा सा परिचय दें। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पर आने का और एक छोटे से फार्म को। अजी आपका ही चैनल है। और बाकी सर मेरा नाम विपिन चौधरी है, गांव एरोला, पोस्ट बास्टा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी वेस्ट में पड़ता है अपना ये। और बाकी पिछले 4-4.5 साल से लगभग ये मैं देसी पोल्ट्री फार्म चला रहा हूँ जी। तो विपिन जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ है, ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप एकदम से जो है ये मुर्गी फार्म खोलने के उसमें आ गए, पोल्ट्री फार्मिंग का काम आपने शुरू कर दिया? सर लॉकडाउन ने ना जीवन की दशा ही बदल दी लोगों की जी। सोचने की जो कंडीशन है वही चेंज कर दी थी। लॉकडाउन जब लगा था, लोग बाहर घर बाहर छोड़ के जो बाहर नौकरियां कर रहे थे और गांव की तरफ भाग रहे थे। तो उस टाइम पे मैं भी जॉब करता था नोएडा में। 2011 में मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद टेलीकॉम में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर में जॉब कर रहा था। तो लॉकडाउन जब लगा, हम भी भाई लॉकडाउन कोरोना के डर से गाँव में आ गए। तो उस टाइम पे हमारे ही पड़ोस में किसी ने छोटा सा मुर्गी फार्म अपने घर पे खोला हुआ था 70-80 मुर्गियों के साथ में जी। तो हमारे एक गांव के भाई थे, उन्होंने सलाह दी कि क्यों ना पार्टनरशिप में ये काम कर लिया जाए। तो उस भाई के साथ में हमने और छोटे भाई ने मिलकर ये काम शुरू किया। तो नौकरी के उस टाइम पे बड़े मुश्किल हालात थे कि बाहर जाना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना काल चल रहा था। तो बस उस टाइम पे ये शुरू किया और धीरे धीरे पहले कच्चे से शुरू किया, फिर पक्का फार्म बनाया। फिर वो पार्टनर था, फिर उसने मना कर दिया जी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने ये अपने खेत में अपना ये पक्का फार्म लगभग 1000 स्क्वायर फीट में तैयार कर दिया। जी। अभी जैसे आपने कहा कि 1000 स्क्वायर फीट आपने जगह इसमें यूज करी हुई है, तो जो शेड आपका बना हुआ है वो कितने बाई कितने का, चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है? ये लगभग 30 फीट चौड़ाई है और 40 से 45 फीट 45-50 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। तो 1200 स्क्वायर फीट तो फार्म है और बाकी तो जी ये खेत अपना आधा बीघा एक बाहर बच्चों हाँ, मतलब ये घूमने फिरने के लिए। हाँ, और अगर ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो आगे भी अपना ही खेत। आप जैसे अब थोड़ी धूप निकल रही है तो देखो बाहर घूमते हुए ये बड़े खुश हैं एकदम। लेकिन नए भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि भाई एकदम से पक्का फार्म ना बनाए, क्योंकि मैंने तो 2-2.5 लाख रुपए इसमें लगा के पक्का बना लिया था। लेकिन जो छोटे स्तर से शुरू कर रहा है वो स्टार्टिंग में कच्चे फार्म से शुरू करे तो बेस्ट रहेगा। हाँ, मतलब टेम्परेरी जुगाड़ करके भाई अपनी मार्केटिंग देख ले, उसके बाद शुरू करे तो अच्छा रहेगा उसके लिए। तो विपिन जी फिर वहीं आ जाते हैं, जैसे कि कोरोना काल शुरू हो गया कि फिर जो है आपने ये खोला, उस तरीके से काम चालू किया। तो उस टाइम टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो क्या लगाया आपने? सर स्टार्टिंग में क्या था कि हमने कच्चा फार्म बनाया। कच्चा फार्म बनाने के बाद में पहले फार्म हमारा खेत में दूसरी तरफ होता था, तो उसमें लगभग हमने 1200 FFG के बच्चे डाले। जानकारी का अभाव था, जानकारी थी नहीं इतनी कि किस ब्रीड के साथ शुरू करें। अब मैं भी गांव में था तो छोटे भाई ने और जो गांव का लड़का था उसने पार्टनरशिप में शुरू किया था। उस टाइम पे मैं उस काम से बहुत दूर था, उन दोनों ने बिजनेस पार्टनर के रूप में शुरू किया था। लेकिन जब FFG ने खाना शुरू किया, कहते हैं कि FFG शुरू में तो दाना खाता है और फिर घर को खा जाता है, तो ये कहावत सही कर दी उसने। तो जब उसने लगातार दाना खाना शुरू किया तो इन दोनों के तोते उड़ गए कि भाई दाना कहाँ से खिलाएं अब इनको। तो ये फिर मुझे मजबूरी में इन लोगों ने शामिल किया कि भाई आप बताओ, कोई सलाह दो इसमें क्या करना है। नहीं, पैसे की रिक्वायरमेंट की वजह से। अच्छा। मेरे पास में क्रेडिट कार्ड थे, वे जॉब करते थे, पैसा था उस टाइम पे, क्रेडिट कार्ड थे। मैं कहा भाई लो क्रेडिट कार्ड ले आओ दाना। अब इन्होंने कहा कि जी ठीक है 1 महीने 2 महीने उधार चलता है, उसके बाद हम तुम्हारा अंडा आने लगेगा और दाना दे देंगे, दाने का पैसा हम रिटर्न कर देंगे। अब इन्हें भी ये जानकारी नहीं थी कि मुर्गी अंडा देने में 6 महीने का समय ले लेती है। अब 3 महीने 4 महीने FFG को खाते खाते हो गए और उसके बाद अंडा आना शुरू हुआ नहीं।
अब वो लगातार उसको तो डबल एफजी को तो आप दिन में कितना ही खिला दो वो तो खाता रहेगा। तो डबल एफजी के साथ जो शुरुआत की थी वो थोड़ी गलती कर ली थी हमने। अच्छा। तो उसमें लगभग हमारा 4 से 5 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में हुआ था। अच्छा। तो उसमें बाद में CRD आ गई, जानकारी थी नहीं दवाइयों का। अब तो खैर मैं आधा डॉक्टर हो चुका हूँ पोल्ट्री फार्म का भाई। अब तो कोई ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि अपना भी एक छोटा सा भाई मैं भी लोगों को जानकारी देता रहता हूँ, अपना भी एक चैनल है तो उसके माध्यम से। तो CRD आ गई, उसमें हमें पता नहीं था बीमारी का, तो उसमें लगभग हमें 2.5 से 3 लाख का नुकसान भी हुआ पहले फॉर्म में। तो डबल एफजी के साथ जो शुरुआत की थी वो हमारी गलती रही। तो ऐसा नहीं है कि फ़ायदे की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप तरीके से करेंगे, शुरुआत आप सोच के करें कि आप मीट पर्पज़ से कर रहे हैं, किस ब्रीड के साथ शुरू करना चाहिए, या आप अंडे के पर्पज़ से कर रहे हैं। तो जो हमने किया था वो अंडे के पर्पज़ से और डबल एफजी ब्रीड के साथ शुरू किया, तो वो हमारी गलती रही, बेवकूफ़ी रही एक तरह से कह सकते हो कि जानकारी थी नहीं, तो उसमें नुकसान भी हुआ। और उसके बाद हमने फिर ये नया फार्म शुरू किया। तो इसमें मैं मोहित मुंजाल जी जो ऑल ओवर इंडिया में ब्लैक एस्टेलॉर्प के लिए फेमस हैं, उनके पास गया। तो मोहित भाई से मैं लगभग 200 मुर्गियाँ ये लेके आया ब्लैक एस्टेलॉर्प की। विपिन जी, आपने जो है डबल एफजी की खासियत तो बता दी, लेकिन आपको उसमें नुकसान भी हुआ। तो फिर क्या उस नुकसान को सहने के बाद में, उस खेल को खेलने के बाद में क्या समझ में आया कि हमारे जो किसान भाई हैं या जो मुर्गी फार्म करना चाहते हैं उन्हें कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहिए? सर क्या था, जब पोल्ट्री फार्म में घुस गया तो पीछे हटने वाली आदत नहीं है अपनी, कि कोई भी काम है जिस काम को पकड़ लिया तो बस उसमें मेहनत और लगन पूरी करता हूँ। तो मुझे लगा कि जब मेरी इतनी सारी मार्केटिंग है, आप जैसे जो सीनियर लोग हैं उनकी वजह से भी काफ़ी लोग जानते हैं आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे किसान भाइयों के सलाह लेने के लिए या मुर्गी के बच्चे के लिए कॉल आते रहते थे, और मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी अपनी, क्योंकि मैं खुद भी मतलब छोटा सा एक किसान कनेक्शन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने सोचा कि इस काम को मैं बंद नहीं करूँगा, चलने दूंगा लगातार। तो मैंने डबल एफजी, फिर मेरे समझ में आया, मैंने भी यूट्यूब पे उसके बाद नुकसान सहने के बाद यूट्यूब पे वीडियो देखने शुरू की। अच्छा। तो आपकी वीडियो देखता था मैं काफ़ी, और भी कुछ जो पोल्ट्री फार्म की जानकारी देने वाले बेसिक वीडियो थे उनकी देखता था। तो आपकी भी वीडियो देखनी जब हमने शुरू की तो मुझे समझ में आया कि मैंने आपकी मोहित मुंजाल भाई के साथ में वीडियो देखी, रोहित भाई के साथ में पहले बहुत वीडियो, दोनों भाइयों के साथ बहुत वीडियो। हाँ, तो रोहित भाई के साथ मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी। तो मुझे समझ में आया कि क्यों ना मैं अंडे का काम शुरू करूं, तो मुझे ब्लैक एस्टेलॉर्प के साथ शुरू करूं जी। तो फिर मैं मोहित भाई के पास गया, उनसे ये ब्लैक एस्टेलॉर्प की ब्रीड लेकर आया, और इससे फिर मैंने अपना घर पे ही खुद के ही बच्चे निकाल के तैयार करके अपनी मशीनें बना के, और उसी से ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया उसके बाद कि ज़बरदस्ती का मैं बच्चा खरीदूं किसी और से, डबल एफजी का या कोई भी। तो प्योर ब्रीड, देसी ब्रीड के साथ में शुरुआत की, और डबल एफजी को बिल्कुल ही बंद कर दिया और हाथ जोड़ लिए। और नए भाइयों को सलाह दूंगा कि भैया आप अगर एक्सपर्ट हैं तभी डबल एफजी के पास में जाएं, वरना आप नए हैं तो सोनाली है, सोरंगी है, कुछ मुर्गियां आपको इसमें दिख रही होंगी सोनाली की भी हैं। हाँ। ये सोरंगी बना रखा है, कैग फॉर्म वालों ने सोरंगी ब्रीड इसको नाम दे रखा है अपना। तो मैंने फिर सोनाली थोड़ा कैग वालों से लिया, ब्लैक एस्टेलॉर्प अपना था ही। तो प्योर देसी ब्रीड के साथ में मैंने काम शुरू किया। और एक बार का एक इंसिडेंट बता देता हूँ मैं, कि मेरे फार्म में 2-2, 3-3 फुट पानी भर गया था। अच्छा। अगर इसमें डबल एफजी का बच्चा होता तो उसमें 90% बच्चा मर जाता, खत्म हो जाता। हाँ। और ये सारे बच्चे जो उस टाइम छोटे बच्चे थे, बड़ी मुर्गियां थी, उस पानी को झेलने के बाद भी आज की डेट में जिंदा घूम रहे हैं सारे, सभी के सभी सही हैं। बढ़िया। कोई एक भी बच्चे में किसी भी तरह की CRD या किस तरह की बीमारी नहीं आई। तो चौधरी साहब, अब आप जैसे ब्लैक एस्टेलॉर्प पर काम कर रहे हैं, ये किस किस तरीके से हमारे जो फार्मर हैं, हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए अच्छी है? क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी मार्केट वैल्यू है, लोग इसे क्यों पसंद करते हैं? आगे बीमारी नहीं आती है, जैसे कड़कनाथ को बोल देते हैं कि 1 मैन आर्मी है, उसमें कोई बीमारी नहीं आती, उसी टाइप से ब्लैक एस्टेलॉर्प में भी बीमारी बहुत नाम मात्र की रहती है। एक इम्यूनिटी पावर जो है इसकी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। तो छोटा मोटा जो CRD है, अभी आप मेरा फार्म देखेंगे कि अभी जनवरी चल रहा है, इस सर्दी के मौसम में भी मैंने भूसी नहीं डाल रखी है नीचे। हाँ, खाली ऐसे। हाँ, बिल्कुल नीचे रेत है, भूसी नहीं डाल रखी है, तो इसमें भी ये सहन कर सकता है, तो बीमारी नहीं आती है। दूसरी बात, इसकी आप सुंदरता देखो। ब्लैक एस्टेलॉर्प का जो मुर्गा है, मुर्गी है, एकदम काला मुर्गा और लाल केसू। हाँ। ये काफ़ी बेहतरीन है, तो जो अट्रैक्टिव है जो है बिल्कुल एकदम ऐसे नीली शाइनिंग टाइप, बहुत जो सुंदरता है, कड़कनाथ के टाइप, इस पे भी शाइनिंग अलग से ही दिखती है, अलग से ही चमक है। हाँ। तो इसमें क्या है सर, जो मुर्गा खाने वाले लोग हैं, और आज की डेट में 50% खा रहे हैं, तो 50% जो चढ़ावे में किसी ने बता दिया कुछ हो गया, हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा ये मुर्गा जाता है। बिल्कुल। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है काले मुर्गे की। और
नंबर 3 पर क्या है कि आपको पता ही है ब्लैक एस्ट्रोलोब को अंडा देने की मशीन गन कहते हैं। अच्छा। अंडा सबसे ज़्यादा देती है। RIR अगर नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे यही है। अच्छा, कितने अंडे देती थी अब? कहने को तो सर कहते हैं कि जी 365 दिन में 364 अंडों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 300 प्लस अंडे भी अगर मुर्गी दे रही है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इतने सारे में कैलकुलेट तो नहीं कर सकते जी कितने अंडे मुर्गी ने साल भर में 365 दिन में दिए, लेकिन 300 प्लस अंडे बड़े आराम से ब्लैक एस्ट्रोलोब दे देती है। तो यही सारी खासियतें इसकी, प्लस रेट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। मन चाह रेट किसान चाहे तो इसमें ले सकता है। अच्छा, एक वनडे का जो इसका बच्चा है, मतलब आप भी जो है हैच करते हैं और बच्चे लोगों को देते हैं और अपने पास भी रखते हैं, तो वो वनडे का जो बच्चा होता है वो किस रेट का मिलता है? सर इसमें मार्केट रेट तो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अभी सर्दी का मौसम है तो भी 80% लोग तो बच्चा नहीं निकाल रहे, इस समय अंडा खाने में चला जाता है। लेकिन जब मार्च और अप्रैल आएगा, इस बच्चे की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो मार्च अप्रैल मई में ब्लैक एस्ट्रोलोब का छोटा बच्चा लेकर पालेगा किसान, वो तैयारी करता है अगले दिसंबर की, सर्दी में अंडे के लिए। बिल्कुल, तो उस समय जो ब्लैक एस्ट्रोलोब का बच्चा है 35 से ऊपर ही 40, 38, 40, 42, 45 रुपए तक, मतलब 35 से लेके 40 तक जो है कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं अपने यहाँ से लोकल में 40-45 रुपए का बच्चा, क्योंकि मेरे पास डिमांड ज़्यादा रहती है और बच्चा कम रहता है। अच्छा। तो 40 से 45 रुपए का बच्चा मैं खुद अपनी जो छोटी हैचरी मैंने अपने घर पे बनाई हुई है जी, अपने घर पे। भाई देखो इंजीनियर है तो सोचा क्यों ना इंजीनियरिंग का कुछ फायदा इसमें भी उठा लिया मशीन भी जाए। अपने आप बनाई हो? हाँ, तो मशीन मैंने सारा सामान ऑनलाइन मंगा के और अपने छोटी छोटी मशीनें 3-4 मशीनें तैयार कर दी। तो उसमें 200-250 अंडे रख देता हूँ, उसमें 150। रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहा, मेरी मशीनों का भी 80% तक रिजल्ट रहा। तो अपना बच्चा निकाल के जो बेचा 45 रुपये तक मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है। तो चौधरी साहब, जैसे हम वनडे का बच्चा लेके आए तो वो कितने दिन में जो है अंडे पे पहुँच जाएगा? सर लगभग सारी ब्रीड की अगर हम बात करें, कोई भी ब्रीड ले लें, FFG है या सोनाली है, ब्लैक एस्ट्रोलोब पे RIR, लगभग मिनिमम 5 महीने तो हर ब्रीड को लग ही जाते हैं अंडा देने। 5 महीने लग जाते हैं। जो वाइट वाले में लेयर फार्मिंग होती है उसमें थोड़ा कम समय लगता है, वो मैंने की भी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन उसमें लगभग सुना है कि 120 दिन में अंडे पे आ जाती है मुर्गी। लेकिन इसमें लगभग 150 दिन तो मिनिमम लगते ही हैं, 5 महीने में अंडा स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा, अभी जैसे मान लिया हम बच्चा लेके आते हैं तो ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जो हमें करनी बहुत ज़रूरी होती है? स्टार्टिंग में सर क्या रहता है कि पहले दिन जब हम बच्चा लेके आते हैं तो जो हैचरी वाला हमें देगा वो पहले दिन तो वैक्सीन करके देगा बच्चे। अच्छा। उसके बाद हमें 7 दिन में रानीखेत, और उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में पहले दिन लाए तो लिक्सिन पाउडर, गुड़ का, अगर ज़्यादा दूर से हमारा बच्चा आ रहा है, मान के चलो 400-500 किलोमीटर दूर से किसी का बच्चा आया, तो जो थकान होती है उसको दूर करने के लिए गुड़ का पानी, उसमें थोड़ा सोडा डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, वो लगा देते हैं। उसके बाद 7वें दिन, 7 से 10 दिन तक अपना रानीखेत वैक्सीन वो दे देनी चाहिए। 14वें-15वें दिन अपना गंबोरों की वैक्सीन दे देनी चाहिए। फिर से 21वें दिन के आसपास में रानीखेत। और अगर आपके पास में कहीं वैक्सीन की समस्या है नहीं है तो आप एक साथ मंगा लें, और हर महीने 1 महीने में वही 30 दिन के अंतराल पर लगातार इनको रानीखेत की वैक्सीन देते रहें। और स्किन, बहुत सारी वैक्सीन होती है ऐसे तो जी, स्किन के लिए भी होती है। तो उसमें अब गांव देहात का जो किसान है जी, वो एक एक बच्चे को पकड़ के और इंजेक्शन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो रानीखेत रेगुलर 1 महीने में देते रहें तो काफ़ी बेस्ट है। और उसके साथ में बच्चे को लिवर टॉनिक और कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा जब पड़ती है जब मुर्गी लेइंग पे होती है, अंडे पे होती है। अच्छा। तो फिर तो वीक में 2 दिन कैल्शियम देना ज़रूरी है, और बाकी हफ्ते में 1 दिन आपने अगर इनको लिवर टॉनिक दिया स्टार्टिंग से भी, तो थोड़ा बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। अभी जैसे ये हम 5 महीने तक ये सब प्रक्रिया करते रहें और हमारी जो मुर्गी अंडों पे आ गई है, अंडों पे आने के बाद में उस अंडे की मार्केटिंग हम किस तरीके से करें, या आप जो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं? ये सबसे अच्छा सवाल है सर, क्योंकि आज की डेट में जो युवा भाई हैं, जो बेरोजगार हैं या कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ में कोशिश करते हैं मेरे जैसे भाई को किसी को देख लिया, या आपने तो एक सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में क्या है, कुछ बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि वो ऐसा दिखाते हैं कि मुर्गा फार्म खोला और करोड़ों रुपए कमाए। बिल्कुल सही कहा। उनका जो थंबनेल रहेगा, जो फोटो रहेगा ना, जो भाई वीडियो देख के अट्रैक्टिव होता है, तो उसमें बस वही रख रहे हैं आज की डेट में। उनको मतलब है सिर्फ अपने व्यू से, एक्चुअल में जानकारी देने से मतलब नहीं है उनको। मतलब है सिर्फ जी हाँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केटिंग।
मार्केटिंग हम में तैयार तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो आमदनी होगी वो कोई चीज़ हमारी सेल होगी, जब भी तो होगी। बिल्कुल, क्या है कि सबसे पहले जो नया भाई किसान तैयार कर रहा है वो कोशिश करे कि एक तो फार्म को ऐसी जगह बनाए जो, जैसे मेरे यहाँ से क्या है, मेन रोड गांव देहात को जोड़ने वाली 50-20 मीटर दूर ही है ये। हाँ, ये तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। प्लस क्या है, मैं थोड़ा सा मान के चलिए एजुकेशन का कि बैकग्राउंड टेक्निकल है थोड़ा, तो उसकी वजह से अपना भी जैसे मैंने चैनल बना लिया। मैं सोशल मीडिया पे अपनी खुद की मार्केटिंग कर लेता हूँ, जी। फेसबुक पे कर लेता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है अपना खुद का मैंने बना रखा किसान कनेक्शन के नाम से, वही मेरा यूट्यूब चैनल है, वही मेरा किसान कनेक्शन फेसबुक हो गया। तो मैं तो टेक्निकल हूँ, मैं टेक्निकल कर सकता हूँ, लेकिन जो आदमी बेचारा गाँव देहात वाला पढ़ा लिखा नहीं है और खेती के साथ में अगर स्मॉल बिजनेस ये साइड में शुरू किया है तो वो क्या कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो अपने फार्म के आसपास में थोड़ा खर्चा कर ले 10-5 हज़ार रुपये का, लोहे के बोर्ड बनवा सकता है, बोर्ड वगैरह हो जिससे लोगों को बोर्ड पता लगे कि लगवा हाँ दे। भाई यहाँ कुछ हो रहा है। या पंपलेट वगैरह जो हमारे प्लास्टिक में 5x3 में 4 में बन जाते हैं वो छपवा सकता है। बिल्कुल। और अपना आज की डेट में सभी लोग व्हाट्सअप चला रहे हैं, तो मेरे इस टाइम पे मैंने कम्युनिटी बना रखी है, व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं, 1000-2000 लोग उनमें जुड़े हुए हैं। तो मैं तो सोशल मीडिया पे कर लेता हूँ, लेकिन सब लोगों के बस की नहीं है कि सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कर लें। और दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट जो है इसमें यह है सर कि अगर कोई नया किसान भाई खोल रहा है तो भाई अपने कहते हैं ना औकात के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से जो आप मार्केटिंग कर सकते हो उस लिमिट के हिसाब से फार्म खोलो। ये नहीं कि जी मेरी वीडियो देखी और 1000, अभी मेरे पड़ोस में एक भाई हैं तो उन्होंने 1500 मुर्गियाँ डाल दी हैं। अब आप भरोसा नहीं करेंगे सर, इस समय ये हालत है कि उनको बरसीन खिला रहे हैं, वो दाना नहीं खिला पा रहे हैं। और मैं उनको लगातार पिछले 4 महीने से बोल रहा था कि भाई इसमें से आप आधा बच्चा बेच दो, मुर्गे बेच दो, मुर्गे निकाल दो। हाँ, मुर्गी आप अंडे के लिए रखो। लेकिन ऐसा होता है ना, जब नया नया शौक होता है ना तो आदमी सोचता है कि यार मैं तो करोड़पति बनूंगा इसमें। वही उन्होंने देखा तो करोड़पति बनने के चक्कर में बरसीन खिला रहे हैं, और रियलिटी में इस टाइम ये हालत है कि ब्याज पे पैसा लेके मुर्गियों को दाना भी खिला रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि बिन बजट के हिसाब से उन्होंने कोली भर ली। 1500 मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पर डे का कम से कम नहीं तो 1.5 कुंटल दाना खाती हैं वो। और 1.5 कुंटल दाना इस टाइम पे लगभग 5,000 रुपये के आसपास का पड़ रहा है उनको। तो 5,000 का पर डे का खर्चा 1.5 लाख रुपये का खर्चा बैठता है। तो औकात के हिसाब से भी ज़्यादा करना ना काम बेवकूफ़ी है। हाँ, मतलब हिसाब से ही करना चाहिए, हिसाब से अपने जो लिमिटेड जितना करे अलाउ और कर उस सके। हिसाब से अपनी मार्केटिंग के हिसाब से काम करे आदमी। जब नए भाई किसान इस काम को शुरू करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 से 400 बच्चों के साथ शुरू करें। पहले महीने 2-3 महीने देखें कि आपकी मार्केटिंग अच्छी हो गई तो 3 महीने बाद आप फिर से बच्चा डाल दें। जब तक आपका वो बच्चा बड़ा होगा, बिकना शुरू होगा, तो जो छोटा बच्चा आपका तैयार हो रहा है वो दाना भी कम खाएगा, बड़ा बच्चा आपका कुछ बिक जाएगा 1-2 महीने में, छोटा बच्चा तैयार हो जाएगा। तो रोटेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है इसका। अब मेरे पास में क्या है, अपनी ब्रीड है, अपनी हैचरी है, अंडा रख दिया मशीन में, 200 बच्चे तैयार हुए, कोई आ गया तैयार 1 दिन वाला ले गया तो जी अच्छी बात है, नहीं ले गया तो उनकी ब्रूडिंग करनी शुरू कर दी। 15 दिन वाला कोई ले जाता है, 1 महीने वाला कोई ले जाता है। तो मेरा रोटेशन ऐसा हाँ, मतलब वो जगह जगह से जो हाँ आमदनी आप थोड़े थोड़े जो है तो सोर्स उससे ऑफ इनकम रोटेशन घूम रहा है। बिल्कुल। कोई हैचिंग वाला अंडा किसी को लेना है तो हैचिंग वाला अंडा मिलेगा, स्लोप का ले जाओ। बच्चा लेना है 15 दिन का, कोई एक मुर्गा लेने आ गया, हर तरह का आइटम अपने पास है। फीड लेना है, अब क्या होता है कि फीड की समस्या है यहाँ पे, फीड नहीं मिल पाता है जी। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्ट फैक्ट्री से फीड मंगाता हूँ। 1 गाड़ी फीड की मंगवा ली। भाई देखो, ये मैं जो किसान भाई हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस समय जो लेयर वाला दाना है, हमारे आसपास में अमरोहा वगैरह में 1-2 भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो 1450-1500 रुपये का दाने का कट्टा आता है उसको 1800 रुपये तक में यहाँ पे बेचते हैं। 1700-1800 नीचे नहीं बेचते हैं। तो मैं वहाँ से 1500 का मंगा के 1600 में दे देता हूँ। हाँ भाई देखो, मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 महीने में तो 100 रुपये ना कमाऊँ तो क्या फ़ायदा। भाई सीधा मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये चीज़, भाई 100 रुपये तो मैं भी कमाता हूँ एक कट्टे पे, लेकिन किसान भाइयों के लिए जो वहाँ 300 रुपये वो बर्बाद कर रहे हैं अपना, उसमें 200 वो रुपये की 300 बचत दे रहे हैं और करा फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो मेरा वो भी काम चल जाता है साइड में कि दाना भी अपना बेच देता हूँ यहाँ। तो चौधरी साहब, अगर कोई हमारा छोटी पूंजी वाला किसान है और वो एक छोटा सेटअप लगाना चाहता है, उसे जो है कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी कम से कम, बिल्कुल कम से कम में? सर अगर कोई 200 मुर्गी से स्टार्ट करे, 100 से 200 बच्चों से स्टार्ट करे, तो भाई देखो सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पक्का बना रहे हैं,
अगर आपके घर में, घर के पिछवाड़े में जो बोल देते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग जिसको बोलते हैं, हाँ, या कुछ जगह हाँ आपकी खाली बची पड़ी हुई है, हुई जगह होती है, बची हाँ। हुई है, तो आपका घर का जो भैंसों का तबेला बोलते हैं या भैंसों को रखने का जो कमरा बोलते हैं, वो आपके पास पहले से है, तो आपका उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर आपने 200 मुर्गियों के लिए एक छप्पर भी बनाया तो लगभग 400-500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। 25 बाई 20 का अगर एक छप्पर भी बनाता है तो 10,000 रुपये में आदमी बड़े आराम से उसको तैयार कर सकता है। देखो छोटा किसान है तो खुद से तैयार कर ले, किसी मजदूर की आवश्यकता नहीं जी। है, तो 10,000 रुपये में उसका वो तैयार हो गया। 200 मुर्गी का बच्चा मान के चलो आप, एवरेज रेट 30 से 35 रुपये का ले लिया तो लगभग 7,000 रुपये का हमारा बच्चा हो गया, 17,000 रुपये हो गए। उसके बाद अब बात आती है बच्चे को तैयार करने में। देखो डबल FG है तो आप 3 महीने में तैयार कर सकते हो। अगर आप मीट पर्पज़ से ही शुरू कर रहे हो डबल FG डाल दें, लेकिन नवंबर दिसंबर जनवरी में डबल FG ना डालें। डबल FG डालना है तो आप उसके बाद डालें, या इस समय अगर कोई डाल रहा है भाई तो कम से कम आधा किलो 250 ग्राम का बच्चा ले, छोटा बच्चा ना ले जो नया किसान है। ब्लैक एस्ट्रोलोप के साथ शुरू करते हैं। कोई भी मुर्गी अगर आप पालेंगे 6 महीने तक, एवरेज लगभग 350 रुपये मिनिमम से मिनिमम उस पर खर्चा हो जाएगा। खर्चा आ जाएगा। तो लगभग 60,000 रुपये के आसपास में उस पर बाद में जाके मुर्गी को तैयार करने में 200 मुर्गियों पे खर्चा बैठ जाएगा। तो 60,000 रुपये वो, 10,000 रुपये फार्म का, 70,000 रुपये के आसपास 200 मुर्गियों को, 70-80 हज़ार रुपये में काम शुरू हो जाएगा। हाँ, 200 मुर्गी का स्टार्टिंग में तो काम शुरू हो जाएगा 15,000-20,000 रुपये में। अच्छा, हाँ, लेकिन जब 6 महीने तक अगर आपको पालना है, और जैसा मैंने बताया रोटेशन बना के रखेंगे तो उसी 20 से 30,000 रुपये में आप रोटेशन ऐसा बना लेंगे कि आपको अलग से पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब इतना खर्चा करके और जब हमारा एक मुर्गा तैयार हो गया, पूरा वयस्क हो गया, तो वो मुर्गा कितने का बिक जाता है? सर मेरे पास में जो अभी ब्लैक एस्ट्रोलोप पे काला मुर्गा, मैं 1,000 रुपये से नीचे किसी को नहीं दे रहा हूँ। फार्म अपना है, कोई किराया नहीं देना है, दाने का कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और ना ही मेरी कोई ज़बरदस्ती है कि भाई आओ और ज़बरदस्ती लेके जाओ। भाई देना है तो 1,000 रुपये दो, नहीं लेना तो मत लो, सिंपल है। सही है। तो 1,000 रुपये अगर मैं एक मुर्गे का बेच रहा हूँ, तो अगर एक किसान उसको 5-5.5 महीने में ये मुर्गा तैयार होता है मिनिमम, उससे पहले तैयार नहीं होता ब्लैक एस्ट्रोलोप, तो कम से कम 400-450 रुपये का तो खर्चा ही हो गया। खर्चा ही आ गया। अगर वही मुर्गा मेरा 6 महीने में बिक गया तो 400 रुपये के खर्चे में मुझे 1,000 रुपये दे के जा रहा है। वो मुर्गा मैं 1 महीना और रख लेता हूँ, 30 दिन में 100 ग्राम के हिसाब से 3 किलो दाना खाता है, 100 रुपये का दाना खा गया, तो 1,000 में वो 500 का प्रॉफिट हो गया। जितने लंबे समय तक मैं उस मुर्गे को रखूंगा उसी हिसाब से मेरा खर्चा उस पर बढ़ता रहेगा, जो प्रॉफिट होना है वो कम होता रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो किसान भाई कर रहे हैं इस काम को, ज़्यादा ना पालें, कम पालें, कम में बिकेगा जल्दी और आपका लॉस कम होगा। जैसे एक ये छोटा सा फार्म है आपका, और आपने इसमें से जो है इनकम के अलग अलग से स्रोत बना रखे हैं। जैसे कि भाई अगर किसी को अंडा चाहिए अंडा ले जाओ, मुर्गा चाहिए मुर्गा ले जाओ, मुर्गी चाहिए मुर्गी ले जाओ, या आप हैच करते हैं वहाँ से बच्चे भी आप सेल करते हैं। दूसरा आपने कहा कि आप दाना इकट्ठा मंगा लेते हैं, जो थोड़े पालने वाले लोग हैं उन्हें दाने के कट्टे भी बेच देते हैं। तो ये सब ऑल ओवर अगर शुरुआत है या इन चीज़ों से इनकम हो रही है तो है तो इसी की वजह से। हाँ जी बिल्कुल। खाली अगर आप दाने का काम कर लेते हो तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता ना। तो इस टोटल उससे आपको जो है कितनी आमदनी हो जाती है मंथली? सर क्योंकि ऐसा होता है ना, जो मेरा किसान भोला भाला देख रहा है उसे लगता है कि यार क्या है इसमें मिथ्ये, क्यों कि यार ये तो बहुत कम इनकम बता रहे हैं, अगले कह रहे हैं कि करोड़ों की आमदनी है ये, तो वो बड़ा गैप जो है उसे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आपने उसे अच्छी तरह देखा है, जिया है, घाटा उठाया है, नफा उठाया है, सब कुछ आपने जो अपने करीब करीब सभी देखा है। तो आप एक आसान शब्दों में उस भोले भाले किसान को ये समझाने की कोशिश करें कि भाई तुम इतना कर रहे हो तो इतनी जो है इनकम आपको हो जाएगी, जो आप कर रहे हैं, ये नहीं कि बोल दिया ऐसे हो रहा है। सर इसमें क्या है ना, जब डेली का एक मुर्गा बिक गया, कभी मुर्गी बिक गया, अंडा, तो बड़ा मुश्किल होता है एक तो हिसाब लगा पाना। लेकिन फिर भी मैंने, जैसे छोटा भाई है मेरे साथ में, तो वो सारा काम देखता है घर पे। मैं तो अभी नौकरी भी कर रहा हूँ, पहले लॉकडाउन में काम शुरू किया था, फिर नौकरी करने लगा दोबारा से, तो ऑनलाइन सारा देखता रहता हूँ। तो अगर एक मैं अपने ओवरऑल की बात करूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे कैलकुलेट करना, लेकिन फिर भी एक किसान लमसम एक अंदाजा हो जाए। अगर एक किसान 200 मुर्गियों से भी शुरू करता है और वो हमारी ब्लैक एस्ट्रोलोप है, तो मिनिमम से मिनिमम मान के चलिए 150 अंडा तो बड़े आराम से आ जाएगा। और अच्छा। तो 150 अंडे के साथ में 200 मुर्गियों के साथ में भी वो महीने का 15-20 हज़ार रुपये 200 मुर्गियों के साथ में बड़े आराम से निकाल सकता है। अंडा आज की डेट में कितने रुपए का जा रहा है ब्लैक एस्ट्रोलोप का? मेरा जो यहाँ से अंडा है जी खाने में जा रहा है अभी तो, हैचिंग में इतना ज़्यादा अभी मैंने थोड़ा काम अभी डाउन किया हुआ है, कम किया हुआ है अभी, क्योंकि अंडे की मांग ज़्यादा है। हाँ अंडे की डिमांड ज़्यादा है,
तो मैं 15 रुपये का अंडा दे रहा हूँ। पहले मैंने पीछे 2 सीजन में ये काम किया कि 10 रुपये 12 रुपये का चला गया, बट मैंने अभी बंद कर दिया बिल्कुल। भाई लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि नुकसान उठा के किसी काम में कोई फ़ायदा नहीं है। और अंडे का खर्चा निकालना है, लागत का भी अपना आपको प्रॉफिट करना है, तो 200 मुर्गियों के साथ 15,000 रुपये मिनिमम आदमी बड़े आराम से निकाल सकता है। और मेरा तो जी ऐसा है जी, पता नहीं चलता है। किसी महीने में मैंने गर्मी के सीजन में 50,000 रुपये का बच्चा भी बेच दिया किसी महीने। कभी हुआ कि दाने में ऐसा भी हुआ जी, कहीं पे गाड़ी धुलवाई, एक दिन में 10,000 रुपये भी बचा लिया। हाँ, तो वो एक अलग तरह का। पीछे कुछ मुर्गियाँ लाया था जी, ट्रेडिंग का भी काम चल जाता है, तो उसमें एक ही दिन में 10,000 रुपये बच गए। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन कोई किसान अगर 200 मुर्गियों से शुरू करता है तो 15,000 रुपये एक बाहर की नौकरी के बराबर। लेकिन काम उसको वही करना है कि एक रोटेशन बना के रखना है बच्चे का। अगर अंधाधुंध कोली भर के काम करेगा तो जी फायदे की जगह वो नुकसान में भी चला जाएगा। तो विपिन जी, आपने जो है बहुत ही बढ़िया जानकारी यहाँ तक दी, और अब आप एक लाइन में सामने जो किसान भाई बैठे हैं उन्हें पोल्ट्री फार्म के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? सर बस पोल्ट्री फार्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आंखें बंद करके कोली भर के ये सोच के कि मुझे करोड़पति बनना है एक दिन में, कोई भाई ना शुरू करे। शुरू करना है तरीके से सोच के, थोड़ा रिसर्च करके तभी शुरू करे, और किसी फार्मर के टच में रहे, या जो डॉक्टर या कोई आपके पास में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग नहीं भी कर पा रहा है कोई, आज की डेट में IVRI वगैरह काफ़ी ट्रेनिंग कराते हैं, अगर नहीं भी कर पा रहा है तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरी एक ब्रूडिंग की वीडियो है, उसको लगभग 7-8 लाख लोग देख चुके हैं, क्योंकि उसमें एकदम बारीक जानकारी दी। तो किसी अच्छे फार्मर की आप वीडियो देखते रहें, उसके टच में रहें, और बिन जानकारी के ना करें, और स्टार्टिंग से सोच के माइंड सेट करके करें कि आपको मीट के लिए करना है तो किस ब्रीड के साथ जाना है, अंडे के लिए करना है तो किस ब्रीड के साथ करना है। बस कहूँगा यही कि नया किसान बस 200 से 300 बच्चों के साथ शुरू करे, उससे ज़्यादा ना करे स्टार्टिंग में। तो साथियों, आपने विपिन चौधरी जी से जो है पोल्ट्री फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी ली, उन्होंने बहुत ही बारीकी से सब कुछ बताया। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है, और विपिन जी का ये हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद है। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।